मैं पास्टर सैमसन जान आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम इस पर बात करेंगे कि मजूसियों ने यीशु मसीह को सोना, मुर और लबान क्यों पेश किया। असल में सोना, मुर और लबान यीशु को पेश किया जाना यीशु के उस प्लान फ्यूचर के मुतालिक है जो यीशु मसीह ने ज़मीन पर गुजारना था। और जब हम बारी बारी इनको देखते हैं, यानी सोना, मुर और लबान को देखते हैं, तो सोने का पेश किया जाना यीशु के बादशाह होने की अलामत है। और इसका इजहार मजूसियों ने उस सफ़र के दौरान भी किया जब उन्होंने मत्ती के इंजीली बयान में इस बात को हम देखते हैं, जब उन्होंने ये कहा कि हम पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसको सिजदा करने आए हैं, और उन्होंने ये इस बात का इजहार किया कि वो बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। यानी सोना पेश किया जाना इस बात की इलामत है कि यीशु मसीह बादशाह है। और जब हम अहद अतीक में बादशाहों के मुतल्लक पढ़ते हैं तो बादशाह ऐसे लोग हुआ करते थे जो टोटली बाइख्तियार होते थे, यानी उनके पास कुली इख्तियार होता था, जुज़वी इख्तियार नहीं। और जब हम यीशु मसीह की पर्सनैलिटी को देखते हैं तो यीशु मसीह के पास कुल इख्तियार है। और ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते वक्त यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया कि उसके पास ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार है। उसने मोजज़े करके, उसने ऐसे अजीब काम करके इस बात को साबित किया कि उसको हर एक शय पर इख्तियार हासिल है। और फिर जब हम बादशाह की बात करते हैं तो मुकाशफा में ये लिखा गया है कि उसकी रान पर लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। जब हम लुबान की बात करते हैं तो लुबान खुशबूदार चीज़ों का वो लाजमी जुज़ होता था जो लोग देवताओं की या माबूदों की वर्शिप के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। तो जब मजूसियों ने लबान पेश किया तो ये इस बात की इलामत है कि यीशु मसीह को एक माबूद के तौर पर यहाँ पर लिया जा रहा है। और जब हम खरूज की किताब में देखते हैं उसके 30वें बाब में, जब खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि वो खुशबूदार चीज़ें जिनमें लुबान लाजमी जुज़ था वो शहादत के संदूक के पास लाए, और खुदा ने कहा कि वहाँ पर मेरी तुझसे मुलाकात होगी, यानी खुदा की हजूरी में लुबान को पेश किया जाता था। तो यहाँ पर एक बात हमारे सामने हमें नज़र आ रही है कि मजूसियों का लुबान का पेश किया जाना इस बात की इलामत है कि यीशु मसीह अलहुयत अपने अंदर रखते हैं। तो लुबान पेश किया जाना वर्शिप का निशान है, यानी मजूसियों ने वर्शिप की, और इसका इजहार भी मजूसियों ने मत्ती के इंजीली बयान में किया। उन्होंने कहा कि हम उसे सिजदा करने के लिए आए हैं। तो जब हम सिजदा की बात करते हैं तो सिजदा को अंग्रेजी में वर्शिप कहा गया है। तो इसका मतलब है कि मजूसी इस बच्चे को यानी यीशु मसीह को सिजदा यानी उसकी वर्शिप कर रहे हैं। और तीसरी बात जो हमारे पास है वो मुर। तो मुर भी उन खुशबूदार चीज़ों का लाजमी हिस्सा होता था जिनको तदफीन से पहले लोग डेड बॉडी पर मला करते थे। मुर का पेश किया जाना, मजूसियों ने यीशु मसीह को मुर पेश किया, और मुर भी खुशबूदार चीज़ों का लाजमी हिस्सा होता था, लेकिन ये वो खुशबूदार चीज़ें होती थी जो तदफीन से पहले डेड बॉडी पर मली जाती थी। और ये इस बात की गमाजी करता है, यानी हम देख सकते हैं कि मुर पेश कर रहे हैं जो इस बात की इलामत है कि यीशु मसीह की मौत और यीशु मसीह का दफन होना। और फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि यीशु मसीह का ज़िंदा होना भी है, क्योंकि यीशु मसीह के कफ़ारे को यहाँ पर मुर जो है वो साबित कर रहा है। और मुर का पेश किया जाना इसी बात की इलामत है कि वो गुनाह के कफ़ारे के लिए अपनी जान देगा और फिर वो इवज़ी बनेगा, ताकि इवज़ी बनकर इंसान को गुनाह की सज़ा से बचाए। लिहाजा सामीन और नाजरीन, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सोना, मुर और लुबान पेश किया जाना
جو اس وقت پیش کیے گئے جب یسوع ابھی بچہ ہے، یا اس بچے کو پیش کیے گئے جو خدا کا ممسوح مسیحا، جس نے آگے جا کر ان ساری باتوں کو ثابت کرنا ہے، یعنی اس کو سونا پیش کر کے بادشاہ مانا گیا، تو یسوع نے اپنے آپ کو بادشاہ اور با اختیار ثابت کیا۔ اس نے اپنے اختیار کو بدروحوں پر، مردوں پر اور ایون جو فطری چیزیں ہیں اس نے اپنے اختیار کو ان پر بھی ثابت کیا۔ اور پھر لبان جب اس کو پیش کیا تو اس نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ اس کے اندر الوہیت کی ساری معموری جو ہے وہ سکونت کرتی ہے۔ اور پھر مر جب اس کو پیش کیا گیا تو اس نے اپنا کفارہ دے کر عوضی ہونے کو ثابت کیا۔ لہٰذا میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر زمین پر کوئی کلی اختیار رکھتا ہے، بلکہ زمین اور آسمان کا کل اختیار اس کے پاس ہے، اور اگر کوئی زمین اور آسمان کا کلی اختیار رکھتا ہے، اگر کوئی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اگر کوئی سچا معبود ہے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ آئیے ہم یسوع کے پاس آئیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو پائیں، اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی صرف یسوع مسیح میں ہی مل سکتی ہے، اور یسوع ہی وہ با اختیار ہستی ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے اور آسمان پر اس مقام پر لے کر جا سکتا ہے جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے۔ گاڈ بلیس یو۔